हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा नया चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर, क्लास 9 के लिए फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो बेसिकली ये जो लेसन है ये एक इंट्रोडक्शन लेसन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप का होता है, बस इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फोर्स की डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी होगी। फोर्स क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि फोर्स इज अ पुश और पुल। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। अब क्योंकि हम बड़े हो गए, हमें एक एडवांस डेफिनेशन की ओर जाना है। अब पहले हम देख लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो फोर्स कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस पर थोड़ा बहुत फोर्स लगा दें, ओके, अगर हम इस पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो फोर्स कैन इजीली चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो इसकी पोजीशन थी x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t1, अब इसकी पोजीशन हो गई है x2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t2। ओके, मतलब कि फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी है। ठीक है, फोर्स ने इसको डिस्टेंस मूव करवाया जो आ रहा है हमारे पास x2 माइनस x1। फोर्स ने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी है। चलो एक और केस ले लेते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया है, वो इधर जाने की टेंडेंसी रख रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक और इससे बताता हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट अब यहाँ से पहुंच गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाने की टेंडेंसी रख रहा है। ठीक है, वेलोसिटी v से ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाने की टेंडेंसी रख रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, हम उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इसके साथ क्या होगा, ये जो v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा था उसके साथ क्या होगा, बेसिकली ये जो v वेलोसिटी थी ये रेड्यूस हो जाएगी। ओके, मतलब कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड। ओके, चेंज द स्पीड। ये सेकंड केस हो गया। फर्स्ट केस हमने देखा चेंज द पोजीशन। ओके, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक और बात करते हैं। हमने इतना ज़्यादा फोर्स लगा लिया, हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना ज़्यादा फोर्स लगा लिया है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन ही बदल दी। ऑब्जेक्ट जा रहा था इस डायरेक्शन में, बट अब इस केस में इस ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन ही बदल दी। तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास हो गया थर्ड केस। चलो और कुछ केसेस देख सकते हैं। अगर मान लो, बट इसके बीच में भी कुछ केस हुआ होगा जब ये बॉडी रुक गई होगी अपनी जगह पे, क्योंकि हम अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो एक ऐसा भी तो टाइम आया होगा जब ये बॉडी रुक गई होगी, इससे पहले किसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो एक काम करो, इस पॉइंट को आप फोर्थ पॉइंट मान लो। थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ओके, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया हमको। एक और केस है, एक और केस है। कौन सा केस है, चलो इसके लिए हम एक नया ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ये एक स्पंज है। ओके, हम इसको एक स्पंज मान लेते हैं। हम अब क्या कर रहे हैं इस स्पंज में, अभी मान लो ये एक नॉर्मल पोजीशन में। ओके, ये जो स्पंज है ये अभी एक नॉर्मल पोजीशन में, मान लो ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस पे यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, हम इस पे यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। मतलब कि हम इसको यहाँ से दबा रहे हैं, ऊपर से दबा रहे हैं, यहाँ से दबा रहे हैं एंड यहाँ से दबा रहे हैं। तो क्या होगा इस स्पंज में, बेसिकली इसका शेप चेंज हो जाएगा कुछ। ठीक है, बेसिकली इसका शेप चेंज हो जाएगा। वो शेप ऐसा हो सकता है कुछ, या कुछ भी नॉर्मल शेप, कुछ भी शेप चेंज हो जाएगा, बट इसका शेप चेंज हो रहा है। क्या इसका साइज चेंज हो रहा है, बिल्कुल इसका साइज भी चेंज हो रहा है। इसकी जो इसकी वॉल्यूम को छोड़ के सब कुछ चेंज हो रहा है इसका। तो बेसिकली फोर्स के थ्रू हम ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट इसमें आ चुका है हमारे पास, चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। चेंज द साइज एंड शेप। ओके, तो ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज हो गई है। अब इसके थ्रू हम एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं फोर्स की। क्या बना सकते हैं, अ फोर्स इज एन एलिमेंट विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और चेंज द स्पीड ऑफ एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। या ऐसा लिख लो, फोर्स इज एन एलिमेंट विच कैन चेंज द पोजीशन, स्पीड
एंड डायरेक्शन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी, द इफेक्ट इज नोन एज फोर्स। इस टाइप का आप कुछ भी बना सकते हो। डेफिनेशन में बेसिकली आपको ये पांचों पॉइंट्स इंक्लूड करने, उसके थ्रू आप कोई भी डेफिनेशन बना सकते हो। सिंपल सा केस है, हमने फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ध्यान दिया है। अब हम बात कर लेते हैं एक और केस के बारे में, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं? बेसिकली हमें बात करनी है दो तरह के फोर्सेस के बारे में। कौन कौन से दो तरह के फोर्सेस हैं? वो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। चलो ठीक है। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स बेसिकली ऐसा फोर्स होता है जो दोनों तरफ से बैलेंस्ड हो। जैसे कि आप एक केस कंसीडर कर सकते हो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको यहां से धक्का लगा रहे हो, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। हाँ, आपको यूनिट के बारे में बताना भूल गया। फोर्स की जो यूनिट होती है ना, फोर्स की जो यूनिट होती है वो बेसिकली होती है न्यूटन। ओके, इसको न्यूटन बोलते हैं हम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं MLT-2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नोन एज न्यूटन। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर बॉडी कोई 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी का जो मास है वो है 1 kg और वो मूव करी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई किसी बॉडी का फोर्स कैलकुलेट करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन के थ्रू हम किसी बॉडी का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? मान लो आप यहाँ से लगा रहे हो 50 न्यूटन का फोर्स, यहाँ से आपका एक दोस्त है वो भी लगा रहा है 50 न्यूटन का फोर्स। अब क्या ये बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो 50 न्यूटन का, आपका दोस्त इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मतलब कि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट है। एंड बिकॉज ये डायरेक्शन प्रीवियस डायरेक्शन का अपोजिट है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 50 - 50 इज इक्वल टू 0, मतलब कि नेट फोर्स जो हो जाएगा हमारे पास वो आ रहा है 0 न्यूटन। इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा एंड बॉडी अपनी स्टेशनरी पोजिशन पे वापस आ जाएगी। जैसा कि अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊं, अगर आपको इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं, तो आपने ये वाला गेम देखा होगा जिसमें एक इंसान यहाँ पे है एंड एक इंसान यहाँ पे है, दोनों रोप को पुल कर रहे हैं। ओके, दोनों रोप को पुल कर रहे हैं। मान लो ये पुल कर रहा है 30 न्यूटन के फोर्स से एंड ये वाला जो इंसान है वो पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन के फोर्स से। क्या रोप हिलेगी? नहीं हिल पाएगी, बिकॉज ये दोनों एक ही फोर्स के साथ पुल कर रहे हैं। बट अगर हम इसका कोई अपोजिट केस देखें तो अपोजिट केस ये हो सकता है कि ये वाला बंदा पुल कर रहा है ऑब्जेक्ट को 40 न्यूटन के फोर्स से। क्या रो मूव करेगी? कहाँ? हाँ करेगी। कैसे करेगी और कहाँ मूव करेगी? इसको निकालने के लिए हम देख सकते हैं 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स इसके अपोजिट है, तो हम कर सकते हैं 40 - 30, 40 - 30 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। एंड किस डायरेक्शन में लग रहा है? हम बोल सकते हैं इसकी डायरेक्शन है जहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। कौन से डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है? यस, 40 न्यूटन वाले डायरेक्ट के डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब कि 10 न्यूटन फोर्स इधर एक्ट कर रहा है इन द लेफ्ट साइड डायरेक्शन। लेफ्ट में 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है इस केस में। ठीक है, तो ये केस है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स का। होप आपको बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। छोटा सा ही कंसेप्ट था ये, बेसिकली इंट्रोडक्शन लेसन था जिसमें मैंने आपको फोर्स भी बता दिया एंड फोर्स का क्लासिफिकेशन बता दिया। अब अगले लेसन में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन से। ठीक है, अगर चैप्टर अच्छा लगा, अगर लेसन अच्छे लग रहे हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्री एकेडमी के चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। अगर आपको रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए इन वीडियोस के रिगार्डिंग तो आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आप रेगुलरली नोटिफाइड होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We will meet in the next lesson. Thank you.